स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं सुमित और इलस्ट्रेटर में हम देख रहे हैं पैकेजिंग डिजाइन। और पैकेजिंग डिजाइन में आज हम देखेंगे स्लाइड बॉक्स। स्लाइड बॉक्स के प्रिंटिंग के लेआउट को देखेंगे, जिसमें हम स्लाइड का और कवर या फिर स्लीव का भी प्रिंटिंग का लेआउट देखेंगे। यानी कि दो पार्ट होते हैं इसमें, दोनों को अलग अलग से देखेंगे। एक बिगिनर स्टाइल में मैं आपको सिखाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि जो बॉक्स है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, पर कोशिश मैंने की है कि आपको आसान तरीके से समझा सकूं। तो बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना कभी ना भूलें। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। ये स्टार्ट करते हैं कुछ खास मौकों पर यूज होने वाले स्लाइड बॉक्स। स्लाइड बॉक्स जैसे कि आपको देखने में लग रहा होगा, एक मैच बॉक्स की तरह आपको नजर आ रहा होगा। कुछ खास मौके या फिर कुछ खास प्रोडक्ट के लिए ही इसको बनाया जाता है। ऐसी प्रोडक्ट जो कि गिफ्टिंग के लिए होते हैं, जैसे कि ज्वेलरी, परफ्यूम या फिर ड्राई फ्रूट, चॉकलेट, कुकीज, ऐसी चीजों के लिए होते हैं। इसमें कई अलग अलग तरह के स्टाइल के आते हैं। स्लाइड बॉक्स इसको इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये स्लाइडली बंद होता है और खुलता है। ठीक है जी, इसको कहते हैं स्लाइड। और इस पार्ट को कहा जाता है कवर या फिर स्लीव भी कहा जाता है। तो ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं और इनको अलग अलग ही बनाया जाता है और फिर बाद में जोड़कर इसको एक स्लाइड बॉक्स की तरह बना दिया जाता है। ठीक है, इन दोनों पार्ट के अलग अलग डायलाइन होंगे, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। पूरी वीडियो में बने रहिए, डिटेल में आपको सिखाऊंगा किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और साइज देख लेते हैं जी। साइज यहाँ पे है जी हमारा। साइज मैंने एक छोटे बॉक्स का ही लिया है। अब डिपेंड करता है कि आप किस प्रोडक्ट के लिए बना रहे हो, वो प्रोडक्ट का साइज क्या होगा। या फिर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जैसे चॉकलेट वगैरह है, उसका वेट क्या होगा, उसका चॉकलेट का जो शेप है उसका साइज क्या होगा। कई सारी चीजें डिपेंड करती है। तो ये जो साइज है आपका क्लाइंट ही आपको देगा, अगर आप किसी प्रोफेशनली किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो। और अगर सीख रहे हो तो आप यही साइज लेके चलना। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि जी क्या चीज है। ये विड्थ है जी आपका, ये चौड़ाई, और हाइट हो गया जी आपका लंबाई 9 सेंटीमीटर, और डेप्थ हो गया आपका गहराई यानी कि 5 सेंटीमीटर। ये हो गया जी डेप्थ। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि जी मैं पहले इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे और उसमें हम अपना डायलाइन वगैरह, क्रीज लाइन, सब चीजों को देखेंगे। तो फाइल में जाएंगे, न्यू में मैं क्लिक कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो न्यू डॉक्यूमेंट में आ गए। सबसे पहले आ जाते हैं जी प्रिंट में। साइज आप कोई भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता साइज आप क्या ले रहे हो। प्रीसेट डिटेल्स में नेम जरूर दीजिए, जैसे कि मैं नेम दे रहा हूँ स्लाइड बॉक्स लेआउट। ठीक है जी, नेम वगैरह आप कुछ भी दे सकते हो। यूनिट अपने हिसाब से लेना, मैं सेंटीमीटर ले रहा हूँ। आप जो भी यूनिट में देखना पसंद करते हो उसको आप ले लेना। ओरिएंटेशन भी आप कोई भी ले सकते हो। आर्टबोर्ड 1, ब्लीड को हम बाद में देखेंगे। और एडवांस ऑप्शन में आ जाए तो CMYK कलर मोड और रास्टर इफेक्ट में 300 ppi लेके क्रिएट करेंगे। तो ये आ गया जी हमारा न्यू डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ साइज को। ये आ गया जी हमारा साइज। उठा के मैं इसको साइड में कहीं रख देता हूँ। ठीक है जी, अब विड्थ है जी हमारा 15 और हाइट है हमारा 9। यहाँ से लेंगे जी रेक्टेंगल टूल और यहाँ क्लिक करेंगे। पूछेगा विड्थ में 15 और हाइट में 9 टाइप करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है जी, तो एक रेक्टेंगल हमारे पास आ जाता है। और इसको फिल में नहीं, इसको स्ट्रोक में रखेंगे। फिल को मैं खत्म कर देता हूँ। एक काम करेंगे जी, मैं इस आर्टबोर्ड को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से आ जाए। ठीक है, इसको उठाकर यहाँ पे कहीं लेके आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके। ऑलराइट, तो अब ये करेंगे जी। ये हो गया हमारा बेस हो गया जी, इसको कहा जाता है जी बेस। ठीक है जी, और इनको कहा जाएगा वॉल। एक आउटर वॉल होता है, एक इनर वॉल होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये आउटर वॉल है, और ये अंदर की साइड में जो दिख रहा है ये इनर वॉल है। यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ऊपर की तरफ फोल्ड होगा, फोल्ड होके वापस नीचे की तरफ जाएगा ये। ठीक है,
तो इसको कहा जाता है वॉल, और बेस के साथ हम बनाएंगे वॉल को पहले, ठीक है। वॉल दो तरह के होते हैं, एक यहाँ पे सीधा आपको दिख रहा है, एक इस कॉर्नर में भी वॉल होता है जो कि ट्राइंगल जैसा होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाया जाता है उसको। तो यहाँ पे आ जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो सबसे पहले इसकी कॉपी करेंगे जी। कॉपी करके आप चाहो तो ऐसे करके रख सकते हो, ये यूं करके, ठीक है। पर इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कभी कभी ये अटैच होता नहीं है सही से। मेरे से भी होता था पहले, पर नहीं होता है, ज्यादातर बिगिनर के साथ होता है। आप बनाते चले गए, जब आप डायलाइन बनाने में आओगे तब वहां पे गड़बड़ हो जाएगी आपसे, ठीक है। तो सबसे अच्छा ये है कि मैं इसकी एक कॉपी कर लेता हूं, कॉपी एंड फ्रंट में ही इसको पेस्ट करूंगा, ठीक है। और रेफरेंस पॉइंट ऊपर की तरफ लगाकर इसको इस तरह से फ्लिप करेंगे, ये सबसे अच्छा तरीका है, राइट। वापस आएंगे इसी बेस पर, इसकी एक और कॉपी करेंगे, कॉपी एंड फ्रंट में ही पेस्ट करेंगे और इसको रेफरेंस पॉइंट लेफ्ट की तरफ लगाकर इसको इस तरह से कर देंगे, ठीक है जी। ऑलराइट, तो अब मैं इस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने विड्थ और हाइट तो ले लिया था, लेकिन अब लेना है हमने डेप्थ को। तो डेप्थ है हमारा 5। ट्रांसफॉर्म के पैनल में आ जाएंगे, नीचे की तरफ रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे और हाइट में आ जाएंगे और इसमें 5 सेंटीमीटर ले लेंगे, ठीक है जी। सेम वही करेंगे, इसको भी सेलेक्ट करेंगे और रेफरेंस पॉइंट राइट की तरफ लगाएंगे ऐसे, और विड्थ में आकर इसको 5 सेंटीमीटर कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमें मिल जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल वाला पार्ट शुरू होता है, राइट। तो मैं इसी का ही कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C या Ctrl+F करेंगे, या फिर यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे फ्रंट में, ठीक है जी। रेफरेंस पॉइंट मैं लगा रहा हूँ लेफ्ट की तरफ और इसको फ्लिप कर देंगे, ऐसे पकड़ेंगे और इसको यूं लेके आएंगे, ठीक है जी। इस तरह से लाने के बाद अब इसको डुप्लीकेट करेंगे। इसका मैं कलर चेंज कर दूं ताकि आपको सही से समझ में आए कि हो क्या रहा है ये। अगर आप प्रोफेशनली बना रहे हो उसको तो CMYK के कलर मूड पर ही चलना, किसी और मूड पे मत जाना। मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको सही से ये नजर आए। मैं HSB ले रहा हूँ क्योंकि मैं इसको प्रिंटिंग के लिए नहीं बना रहा। तो कुछ इस तरह से मैंने रेड कर दिया ताकि आपको समझ में आए। वापस मैं आ रहा हूँ, इसी को सेलेक्ट करके, कोई भी वैल्यू हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसके साथ जो है /3 करना विड्थ और हाइट में, ठीक है जी, /3। तो हमें कुछ इस तरह से एक साइज मिल जाता है, ठीक है। अब इसको अलाइन करेंगे इस वाले रेक्टेंगल के साथ टॉप लेफ्ट पे। इसका एक डुप्लीकेट करेंगे, उसका कलर चेंज मैं कर देता हूं ब्लू, और फिर से वही करेंगे सेलेक्ट करके /3 विड्थ में एंड हाइट में भी /3 कर देते हैं, और कुछ इस तरह से एक साइज मिल जाता है। अब इसको रेड वाले के साथ अलाइन करेंगे बॉटम एंड राइट, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। इतना होने के बाद Ctrl+R प्रेस करेंगे और ये आ गया जी हमारा रूलर, और यहां से लेंगे जी गाइडलाइन। एक गाइडलाइन को हम लगाएंगे रेड के साथ यू, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं जूम करके इसको सही जगह पे लगा दूं, क्योंकि जूम करके ही आपको पता चलेगा कि आप कहाँ लगा रहे हैं, ठीक है। और एक को लगा देंगे जी यहाँ पे, ठीक है। एक को लगाएंगे यहाँ और एक लगा देंगे जी यहाँ पे, ठीक है जी। कुछ इस तरह से आपने लगाना है, राइट। इसके बाद ब्लू का काम खत्म, इसको डिलीट कर देंगे और ये वाला जो रेक्टेंगल है इसको लेके आएंगे ऊपर, अरेंज में जाएंगे, ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, सेलेक्ट ही रहने देंगे। पेन टूल के नीचे आपको मिलता है ऐड एंकर पॉइंट टूल, और एक एंकर पॉइंट को यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है जी। और एक एंकर पॉइंट को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और इसको मूव कराते हुए इस वाले गाइडलाइन तक लेके आएंगे। देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है जी, कुछ ऐसे। अब इस वाले एंकर पॉइंट को भी ऐसे करेंगे, मूव कराते हुए शिफ्ट की जरूर प्रेस रखिए और ये सही जगह पे स्ट्रेट आएगा। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद यहाँ पे भी एक एंकर पॉइंट है, थोड़ा सा मैं जूम करूंगा और इसको भी मैं मूव कराते हुए ये जो क्रॉस हो रहे हैं ना दो गाइडलाइन, यहाँ पे लेके आना। देखिए बिल्कुल सही जगह पे आना चाहिए। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी मैं वापस से इस रेड को ऊपर लेके आता हूँ, राइट।
क्लिक अरेंज एंड ब्रिंग टू फ्रंट। शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस वाले रेक्टेंगल को भी सेलेक्ट करेंगे और पाथ फाइंडर में चले जाइए और इसको माइनस फ्रंट कर दीजिए, तो हमें कुछ इस तरह का एक शेप मिल जाता है। ठीक है जी। अब मैं इन गाइडलाइन को हटा रहा हूँ क्योंकि इनका काम है हो गया जी खत्म। अब ये बीच में से भी फोल्ड होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे भी एक ट्राइंगल वॉल लगता है, वो ये वाला वॉल है। ठीक है, तो ये हाफ पार्ट एक साइड में और ये हाफ पार्ट दूसरे साइड में, ये बीच में से फोल्ड होता है। तो फोल्ड होने के लिए भी यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट टूल से लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे भी हमें क्रीज लाइन चाहिए फोल्ड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे जी ब्लैक कर देता हूँ स्ट्रोक को कुछ इस तरह से। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी मैं ये ले रहा हूँ यहाँ पे एक डुप्लीकेट, मैं इसको कर रहा हूँ और इसको चाहो तो ऐसे लगा लो, पर मैं वही है कि मैं ऐसे नहीं लगाता हूँ। मैं इसके साथ अलाइन करके पहले तो इसको टॉप अलाइन करूंगा और कुछ इस तरह से। ठीक है जी, फिर से सेलेक्ट करेंगे और रेफरेंस पॉइंट हम नीचे की तरफ लगाकर इसको फ्लिप कर देंगे कुछ इस तरह से। ये बिल्कुल परफेक्ट, आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। राइट, तो मैं इसको ऐसे इधर से लेके आता हूँ, ऐसे करके यूं लगा देता हूँ। अब मैं अगर इसको ऐसे दिखाऊं आपको तो ये बिल्कुल सही नजर आएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सही तो लग रहा है, लेकिन जब हम इसको यूनाइट करते हैं तो यूनाइट नहीं होता है, या फिर डायलाइन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो कोई रिस्क नहीं लेना है आपने, इसी तरह से आप काम कीजिए। ठीक है, इसको ऐसे करके दोनों को सेलेक्ट करके इसको मास्टर करके इसको इस तरह से अलाइन कर दीजिए। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करके वापस और रेफरेंस पॉइंट राइट की तरफ लगाकर इसको ऐसे करके फ्लिप कर दीजिए। ठीक है जी, बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पे आ जाएगा। तो एक काम करते हैं जी, इसको कंट्रोल जी से मैं ग्रुप करके और इसको लेके आता हूँ जी यहाँ पे कहीं। ठीक है जी, इसको फ्लिप करेंगे इस तरह से। अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ऐसे करके और यू लेके आएंगे, उप्स, यू करके ऐसे और कुछ इस तरह से। ठीक है जी, अगर मैं इन सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल वाई से दिखाऊं तो बिल्कुल परफेक्ट ये अपनी जगह। देखो, जब भी चेक करोगे इस तरह से इन सेंटर में आके चेक करना। ठीक है, जहां पे क्रॉस हो रहे हैं लाइन, तो यहाँ पे अटैच को चेक करना कि आपका जो दो अलग अलग शेप है वो आपस में अटैच हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है जी, कुछ ऐसे होने के बाद जी अब ये तो नीचे का पार्ट क्रिएट हो गया, ये वॉल क्रिएट हो गया जो आउटर वॉल है। ठीक है, ये आउटर वॉल है। आउटर वॉल मतलब फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, ये वाला जो है ये आउटर वॉल है। अब इनर वॉल हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, इनर वॉल के लिए जी मैं वापस इसी का ही एक डुप्लीकेट करूंगा। तो मैं कॉपी कर रहा हूँ और फ्रंट में इसको पेस्ट करके रेफरेंस पॉइंट ऊपर की तरफ लगाकर इसको फ्लिप कर दूंगा। ठीक है जी, इतना होने के बाद जी मैं इसको सेलेक्ट करके इसको हाफ कर देंगे। कोई भी साइज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका यही होगा। इसको हाफ कर देंगे यहाँ तक। ये देखिए सेंटर पॉइंट दिखा रहा है, छोड़ दीजिए। ठीक है, इसका एक और कॉपी करेंगे, तो एडिट में जाके कॉपी और फ्रंट में पेस्ट करेंगे और रेफरेंस पॉइंट ऊपर की तरफ लगाए और इसको फ्लिप करेंगे वर्टिकली। ठीक है, अब ये देखिए थोड़ा सा इसको हमें दोनों साइड से एक एक सेंटीमीटर बड़ा करना है, ताकि जब हम इस वाले कॉर्नर वाले ट्राइंगल वाले इस वॉल को हम फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ, तो ये कभी कभी बाहर आ जाता है अपने आप। तो उसको रोकने के लिए यहाँ से थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा बाहर निकालना पड़ेगा ताकि इसको रोक के रखे। ऑलराइट, तो उसके लिए जी मैं पहले तो इसको छोटा भी करेंगे, पहले इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसको इसके हाइट को थोड़ा सा छोटा करेंगे। हाइट है 2.5 तो 2.3 कर देते हैं हम इसको। तो रेफरेंस पॉइंट पहले मैं नीचे की तरफ लगा दूं और इसको यहां से हम कर देंगे 2.3। थोड़ा सा ये छोटा हो गया। अब विड्थ में आ जाते हैं, तो विड्थ है जी 15, तो 15.2 कर देते हैं इसको। और इसको पहले तो रेफरेंस पॉइंट सेंटर पे लगा देते हैं, इसको अंडू करके मैं अब करूंगा कुछ इस तरह से। अब देखो ये दोनों साइड से एक एक सेंटीमीटर बड़ा हो गया, बस बहुत है, इससे ज्यादा करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है जी, इतना होने के बाद जी मैं इसका एक और कॉपी करूंगा। क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझाता हूँ। कॉपी करके फ्रंट में ही मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और रेफरेंस पॉइंट ऊपर की तरफ लगाएंगे और इसको फ्लिप कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है,
ये हो गया जी हमारा ग्लू मार्जिन। बहुत से लोग ग्लू टैब भी बोलते हैं या फिर ग्लू स्पेस भी बोलते हैं, जो बोलना आपको बोल सकते हो। ठीक है जी। इसका जो साइज होगा, अब ये पेस्ट का होता है, ये देखिए, ये जब इनर वॉल आएगा नीचे की तरफ, तो इनर वॉल के नीचे की तरफ होता है, यहाँ पे पेस्ट हो जाता है, ये बेस में जाके पेस्ट होता है। ठीक है। तो इसका जो साइज होता है 1 सेंटीमीटर होगा। डिपेंड करता है कि आपका बॉक्स कितना बड़ा या फिर कितना छोटा है। ठीक है। तो इसको हमेशा अंदाजे से लिया जाता है। तो 1 सेंटीमीटर काफी है, 1.5 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो अगर बड़ा बॉक्स है तो जी मैं इसको 1 सेंटीमीटर कर देता हूँ हाइट में आके, रेफरेंस पॉइंट नीचे की तरफ लगा रहा हूँ, और ये लीजिए जी कुछ इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा तिरछा बनाना पड़ता है ताकि ये नीचे की तरफ जब पेस्ट होगा यहाँ पे और यहाँ, तो टकरा ना जाए। ठीक है। तो इसके लिए भी जी मैं यहाँ पे इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके एंकर पॉइंट को 0.3 सेंटीमीटर अंदर की तरफ लेके जाऊंगा। ठीक है। जब भी मैं इसको मूव कर रहा हूँ कीबोर्ड के एरोस की से, तो ये 0.1 सेंटीमीटर मूव हो रहा होगा। तो 1 2 3, ये 0.3 सेंटीमीटर अंदर की तरफ गया है। तो 1 2 3, ये 0.3 सेंटीमीटर अंदर की तरफ। ठीक है जी। इतना होने के बाद ये जो दो पार्ट है, इन दोनों पार्ट को यूनाइट हमें करना होगा। तो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे तो पाथ फाइंडर में आकर मैं इसको यूनाइट कर देता हूँ। तो यूनाइट होने के बाद जी हमें कुछ ऐसे मिल जाता है। ठीक है जी। इतना होने के बाद जी मैं इसी को ही कॉपी करूंगा, कंट्रोल जी से मैं पहले ग्रुप कर लूं और यहाँ पे लेके आ रहा हूँ उसको। ठीक है जी। रेफरेंस पॉइंट सेंटर पे लगाएंगे और इस तरह से फ्लिप कर देंगे, और चाहो तो इसको ऐसे करके लगा सकते हो, या फिर एक तरीका ये है कि जी मैं इसको फ्लिप कर रहा हूं ऐसे, और ये इस वाले रेक्टेंगल के साथ अलाइन कर देंगे, टॉप अलाइन। देखिए कुछ इस तरह से। इस तरह होने के बाद वापस से सेलेक्ट करेंगे और अब इसको नीचे की तरफ रेफरेंस पॉइंट लगाकर फ्लिप कर देंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह फिट हो जाता है। ठीक है जी। अब एक पार्ट हमें यहाँ पे भी लगाना है, तो यहाँ पे है वो छोटा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं इसको अलाइन कर लूँ। पहले अलाइन ज़रूर कर लेना सही तरीके से, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बॉक्स है। ज़रा सा भी गड़बड़ हो गया किसी भी कॉर्नर में तो फिर सारा खराब हो जाएगा आपका। ठीक है जी। तो पहले मैं इसको अलाइन कर लूँ ऐसे, और फिर इसको यू करके। ठीक, ऐसे होने के बाद जी मैं इसको पहले तो फ्लिप कर लूँ, सेंटर में लगा कर रेफरेंस पॉइंट, ये हो गया जी फ्लिप, और फिर से मैं सेलेक्ट करके इसका रेफरेंस पॉइंट लगाकर ऐसे करके। ठीक है जी। इतना होने के बाद जी मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ और इन सब को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मूव कराते हुए यहां तक लेके आएंगे। देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है जी। एक बार कंट्रोल वाई से चेक कर लेते हैं कि सही जगह है या नहीं। देखिए सही जगह नहीं है बिल्कुल, थोड़ा और जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए ज्यादा अंदर की तरफ चला गया, तो शिफ्ट की प्रेस कीजिए और फिर इसको सही जगह पे लेके आइए। देखिए बिल्कुल सही जगह पे है आप, ये देखिए। ठीक है जी। तो हमेशा इन चीजों को बिल्कुल वायर फ्रेम में जाकर इसको जूम करके अच्छी तरह से देखिए। जल्दबाजी की कोशिश मत कीजिए, ये ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं कि जरा सा भी गड़बड़ हो गया तो फिर सारा खराब हो जाता है। तो मैं इसको यहाँ लेके आऊं ऐसे करके, और अब मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए बिल्कुल सही जगह पे नहीं है। ये इसको सही जगह पे लाने के लिए मैं जूम करके इसको सही जगह पे लेके आऊंगा। देखिए बिल्कुल सही जगह पे है। राइट। इतना होने के बाद जी मैं वापस से इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ ऐसे। अभी तक वायर फ्रेम में ही मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है। अभी स्ट्रोक में मैं नहीं लेके आ रहा इसको, तो मैं इसको यहाँ लाकर पहले तो इसके साथ अलाइन कर देता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से अलाइन कीजिए। रेफरेंस पॉइंट में इसको राइट की तरफ लगाकर इसको पहले राइट अलाइन करेंगे, डीसेलेक्ट करेंगे, फिर से सेलेक्ट करेंगे इस वाले पार्ट को जो यहाँ से कॉपी करके लेके आए, और राइट की तरफ रेफरेंस पॉइंट लगाकर इसको हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है। राइट। तो इतना सब होने के बाद कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूं और इसको हम
कंट्रोल वाई से स्ट्रोक में वापस लेके आएंगे और इसको अलाइन करेंगे। ठीक है जी, इसको अलाइन टू आर्टबोर्ड करेंगे ताकि ये आर्टबोर्ड के बिल्कुल सेंटर में आ जाए। और आर्टबोर्ड इतना बड़ा रखने की फालतू में जरूरत नहीं है, और ज्यादा छोटा भी मत करना क्योंकि हमें ब्लीड भी क्रिएट करना है। थोड़ा सा हम बड़ा रखेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है जी, थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देता हूँ, ऐसे करके। ठीक है जी, इतना होने के बाद जी मैं ये हमारा स्लाइड अभी तक हमारा क्रिएट कर रहे हैं हम, तो इतना होने के बाद जी कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करेंगे सभी चीजों को। याद रखिए ग्रुप में मत रखिए, अनग्रुप कर दीजिए सबको। ऑलराइट, तो अब सबसे पहले हम क्रीज लाइन को क्रिएट करेंगे। क्रीज लाइन का मतलब जहां से फोल्ड हो रहा होता है। ठीक है जी, फोल्ड करना होता है। तो हमेशा याद रखिए क्रीज लाइन अंदर वाली लाइनों को कहते हैं, बाहर की जो बॉर्डर वाली लाइन है वो क्रीज लाइन नहीं होती है। तो उसको सेलेक्ट करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और कुछ इस तरह से हमने सेलेक्ट करना है, ऐसे, और कुछ इस तरह से, और ऐसे, यूं, और ऐसे, यूं, और इस तरह से। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सही सेलेक्ट किया है नहीं किया है? उसके लिए ये करेंगे कि कंट्रोल एक्स प्रेस कीजिए। देखिए बीच के सारे लाइन गायब हो गए, इसका मतलब बिल्कुल सही सेलेक्ट किया है आपने। तो कंट्रोल जेड में वापस कर रहा हूँ और इनको मैं कॉपी कर लूंगा। कॉपी करके नए लेयर पे हम क्रिएट करेंगे। नया लेयर हम नेम देंगे जी क्रीज लाइन। ठीक है जी, क्रीज लाइन अब मैं पेस्ट इन प्लेस कर दूंगा और इनका कलर मैं चेंज कर दूंगा। तो सबसे पहले जी स्ट्रोक को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ब्लू कलर लेंगे यहाँ से और इस तरह का ब्लू कलर में ले रहा हूँ। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं। डैश लाइन लगाना चाहूँ तो लगा सकते हो, वैसे लगाया ही जाता है डैश लाइन ताकि आपको फर्क पता चले कि कहाँ से आपने फोल्ड करवाना है। ठीक है, तो 5 पॉइंट का डैश लाइन मैंने लगा दिया है और ये देखिए जी डैश लाइन कुछ इस तरह से आपको चलते हुए नजर आएंगे। थोड़ी देर के लिए मैं इसको हाइड कर रहा हूँ और एक और न्यू लेयर में क्रिएट करूंगा और इसका नेम रखेंगे ब्लीड। ठीक है जी, ऑलराइट, तो अब ब्लीड के लिए हम ये करेंगे जी, सबसे पहले सबको सेलेक्ट करेंगे और पाथफाइंडर में आ जाएंगे और इसको यूनाइट करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम यूनाइट करते हैं बिल्कुल सही से ये यूनाइट हो जाता है। अगर ये यूनाइट नहीं हुआ है तो समझ लेना आपने सही से इसको अटैच नहीं किया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे शेप है, लाइंस है जो आपस में सही से अटैच होना चाहिए, उसी के बाद सही से ये यूनाइट होगा, वरना ये कहीं ना कहीं से ब्रेक आपको नजर आएगा। ठीक है जी, इतना होने के बाद जी अब हम क्रिएट करेंगे ब्लीड। तो ब्लीड के लिए सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ, और यहाँ से ऑफसेट पाथ में ले लेंगे। ठीक है, ब्लीड 0.3 सेंटीमीटर हम लेंगे, 0.3 सेंटीमीटर ब्लीड। ये आ गया जी बाहर की साइड में, आपको दिख रहा होगा ब्लीड। पहले तो मैं इसको कट कर लूं क्योंकि ये नीचे वाले लेयर में है, हमें ब्लीड वाले लेयर में चाहिए इसको। तो एडिट में जाके पेस्ट इन प्लेस कर देंगे और इसका कलर भी मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, ये देख पा रहे हो आप, रेड कलर का हो गया है। अब ये जो ब्लैक बचा है हमारे पास, इसको हम डाई लाइन का नेम दे देते हैं, डाई लाइन। ठीक है जी, इतना होने के बाद एक न्यू लेयर हम सबसे ऊपर क्रिएट करेंगे और इसका नेम देंगे स्लाइड। ठीक है जी, अब ये जो तीनों लेयर है मैं इनको शो कर देता हूँ, पहले आपको दिखा दूं कि कैसा लग रहा है। कुछ इस तरह से है। ठीक है, तीनों को सेलेक्ट करेंगे और इन तीनों को उठाकर इस स्लाइड वाले लेयर के अंदर रख देंगे। तो ये हो गया जी हमारा स्लाइड का ब्लीड, क्रीज लाइन और डाई लाइन। ठीक है, अब एक न्यू लेयर और क्रिएट करते हैं, उसका नेम रखेंगे हम, क्या नेम रखें, कवर, या फिर आप कुछ भी रख सकते हो, स्लीव भी रख सकते हो। ठीक है, और तो इतना होने के बाद जी मैं एक काम ये करता हूँ, पहले तो इस आर्टबोर्ड की एक कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट करेंगे, पर याद रखना कि यहाँ से इसको अनचेक कर देना, मूव आर्ट वर्क विद आर्टबोर्ड। तो इसको अनचेक करके मैं एक इसकी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है जी, इतना होने के बाद यहाँ पे जी हमने क्या साइज लिया था पहले तो ये देख लेते हैं। ये जो बेस का हमारा साइज था उससे
0.2 सेंटीमीटर हम इसको बढ़ा लेंगे इसके हाइट में। याद रखना हाइट में, विड्थ में नहीं। तो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, अगर बहुत ज़्यादा आपने बड़ा कर दिया इसको तो ये बहुत लूज हो जाएगा, ये अपने आप बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये जो है स्लाइड अपने आप बाहर आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ता है ताकि ये अंदर आसानी के साथ जाए। ठीक है जी। तो उसके लिए जी विड्थ हम ले लेंगे, पहले मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूँ। विड्थ हम ले लेते हैं जी 15 ही ले लेते हैं विड्थ, पर हाइट जो है वो 9.5 हम लेंगे। तो सॉरी 9.2 लेंगे, 9.2 ले लेते हैं हम। और ये आ गया जी हमारे पास एक रेक्टेंगल। ठीक है जी, इसको उठाकर मैं यहाँ पे कहीं लेके आ रहा हूँ ऐसे। और अब इसका साइड का पार्ट हम क्रिएट करेंगे, ये वाला। ठीक है, तो उसके लिए मैं इसी की कॉपी करूंगा, कॉपी एंड फ्रंट में ही पेस्ट कर रहा हूँ और इसको रेफरेंस पॉइंट ऊपर की तरफ लगा के फ्लिप कर रहा हूँ। ठीक है जी, और सेलेक्ट करके जी मैं इसका जो हाइट है हम वही लेंगे, यानी कि जो हमने डेप्थ में लिया था 5 सेंटीमीटर, तो इसका डेप्थ वही लेंगे 5 सेंटीमीटर। नीचे की तरफ रेफरेंस पॉइंट लगाकर हाइट में 5 सेंटीमीटर हम इसको कर देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है जी, इतना होने के बाद पहले मैं सेलेक्ट करके इसको ब्लैक में कर दूं। ये रेड में ही चल रहा है क्योंकि हमने ब्लीड जब लिया था तो इसको रेड में कर दिया था हमने। ठीक है जी, इतना होने के बाद इसी की एक कॉपी कर लेते हैं। एक काम करते हैं कि मैं इन सभी को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी से मैं ग्रुप करके कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे कॉपी एंड फ्रंट में पेस्ट और रेफरेंस पॉइंट ऊपर की तरफ ये लीजिए जी कुछ ऐसे, और फिर रेफरेंस पॉइंट बीच में फिर लगा के और फिर से इसको फ्लिप करेंगे। ठीक है जी, कुछ इस तरह से हमें लगाना है। राइट, इतना होने के बाद जी मैं इन सभी को सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट जी से मैं इसको अनग्रुप करूंगा, उप्स ऐसे। और अब हमें चाहिए ग्लू मार्जिन। तो ग्लू मार्जिन आप चाहो तो नीचे की तरफ भी लगा सकते हो, चाहो तो ऊपर की तरफ भी लगा सकते हो। मैं ये नीचे की तरफ लगा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसी को ही कॉपी करेंगे, फ्रंट में ही पेस्ट कर देंगे, नीचे की तरफ रेफरेंस पॉइंट लगाकर इसको वर्टिकली फ्लिप कर देंगे। ठीक है, इसका जो साइज होगा वही लेंगे हम। इसको रेफरेंस पॉइंट पहले ऊपर की तरफ लगाकर हाइट में आकर 1 सेंटीमीटर इसका साइज ले लेंगे। ठीक है जी, ये ग्लू मार्जिन का 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको थोड़ा सा तिरछा करना पड़ता है, तो तिरछा कर लेंगे थोड़ा सा, 1 2 3 0.3 सेंटीमीटर अंदर करेंगे, 1 2 3 0.3 सेंटीमीटर इधर से भी अंदर कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा ये बन चुका है। कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे और इसको अलाइन टू आर्टबोर्ड कर देंगे। ठीक है जी, ये चल रहा है हमारा इस वाली लेयर पे, कवर वाली लेयर पे। राइट, इतना होने के बाद जी मैं अब ये करेंगे कि इसका भी हम क्रीज लाइन क्रिएट करेंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करूंगा मैं, और इसका भी क्रीज लाइन के लिए यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से बस इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, यूं सेलेक्ट करके इसको कर देंगे जी कॉपी, और एक लेयर हम इसी के अंदर, चाहो तो बाहर बना लो, बाद में अंदर कर लेना। ठीक है जी, तो पहले तो मैं इसको क्रीज लाइन में नेम रख रहा हूं और इसको आकर पेस्ट इन प्लेस कर देंगे। ठीक है, कलर मैं ब्लू रखूंगा, तो ब्लू ये वाला कर देते हैं, या फिर एक काम ये करते हैं कि यहां से मैं पिक कर लेता हूँ। सबसे अच्छा तरीका यहाँ से पिक कर लीजिए, ये आ गया जी यहाँ पे, ये डैश लाइन के साथ यहाँ पे भी आ गया। ठीक है जी, ये देख पा रहे हो आप। चलिए, इतना आने के बाद जी मैं थोड़ी देर के लिए हाइड कर रहा हूँ। अब एक और लेयर क्रिएट करेंगे, तो उसका नेम देंगे ब्लीड। इसमें भी ब्लीड की जरूरत होती है, बिल्कुल। सेलेक्ट करेंगे और पाथ फाइंडर में जाके इसको यूनाइट कर देंगे। ठीक है, यूनाइट होने के बाद जी मैं इसी को सेलेक्ट करूंगा और ऑब्जेक्ट पाथ, और यहां से ले लेंगे ऑफसेट पाथ को 0.3 सेंटीमीटर। ये देखिए ब्लीड आ गया। ब्लीड को मैं इस लेयर से मैं कट करके ब्लीड वाले लेयर पे पेस्ट इन प्लेस कर दूंगा, और कलर मैं वही रेड कर दूंगा, या फिर एक काम करते हैं यहाँ से कलर को पिक कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है जी, ये पिक हो गया हमारा। अब लास्ट में बचा जो क्रीज लाइन के अंदर है,
ब्लैक वाला पहले मैं इसको हाइड कर दूं, ये वाला मैं इसको भी कट कर देता हूँ। एडिट में जाके मैं पहले कट कर रहा हूँ। एक न्यू लेयर और क्रिएट करेंगे और इसका नेम रखेंगे डाई लाइन, ठीक है जी। और इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट इन प्लेस। और याद रखिए कि जो भी आप इस तरह के बॉक्स बनाते हो वो हमेशा लेयर वाइज काम कीजिए। बहुत से सब्सक्राइबर कहते हैं सर इतने सारे लेयर की क्या जरूरत है, हम तो ऐसे ही कर लेते हैं। अरे भाई ठीक है, आप बिगिनर हो, आप कर सकते हो, लेकिन जब आप प्रोफेशनली काम करोगे, आप खुद तो बॉक्स बनाओगे नहीं, खुद तो प्रिंट करोगे नहीं, आप कहीं से करवाओगे, कहीं से बनवाओगे, तो वहां पे जब बनवाओगे तो उनको प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है जी। तो इन चीजों को भी सोच समझ के चलना पड़ता है। तो ये लीजिए जी, हमारा डाई लाइन भी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब मैं ये कर रहा हूँ कि जी ये जो है ब्लीड, क्रीज लाइन, डाई लाइन, ठीक है, इन तीनों को मैं सेलेक्ट करके इस कवर वाली लेयर के अंदर ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ। ये देखिए, ये आ गया जी हमारा कवर और ये आ गया हमारा स्लाइड। तो ये देखिए जी, हमारा कवर और स्लाइड हमने दोनों का क्रिएट कर लिया है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी लगा होगा आपको, मुश्किल भी लगा होगा, पर कोशिश मैंने की है ये आसान तरीके से मैं आपको समझा सकूं। अब इससे आसान तरीका अगर आपको आता हो तो मुझे भी बताना, मैं भी जानना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले इलस्ट्रेटर में पैकेजिंग डिजाइन की एक और ट्यूटोरियल के साथ फिर से मैं आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।